हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। कल रात में ना पैनल पे बहुत ज्यादा भगदड़ मचा था और कल जो है वो क्या था, समझौता समारोह। क्योंकि हमारी जो वाईटी की सबसे बड़ी समाज सेविका हैं वो सबके बीच में समझौता करा रही थी कि तुम रिएक्शन नहीं बनाओगे, तुम कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलोगे, तुम जो है खाली अच्छी अच्छी बातें बोलोगे। किसके लिए? जंगल राज फैमिली के लिए। बोले तो दांत खाल खुजली फैमिली के लिए। कोई भी उसके लिए उल्टा सीधा नहीं बोलेगा। सब लोग उसके लिए मिश्री से मीठे बोल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो जंगल राज फैमिली है ये बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही है। तो चलिए बात करते हैं आज जो है हमारी समाज सेविका के ऊपर। क्योंकि समाज सेविका जो है वो हमको काबू में करना चाह रही थी। कल उसका जो था कि भाई अर्पिता को भी समझाओ। तो सुन समाज सेविका, तू होगी कहीं की समाज सेविका, समझी? तुझे तब शर्म नहीं आया जब तू धमकी दे रही थी कि मैं तुमको झोटा कबार के घर में घुस करके मारूंगी। तब तेरा ये जुबान कहाँ चला गया था जो आज तू समझौता समारोह किए बैठी है? मुझे जो है तुमने धमकी दिया कि तुम मुझे घर में घुस करके झोटा कबार के मारोगी। किस बिहाफ पे तुम मुझे झोटा कबार के मारने का जो है वो धमकी दे रही थी? है क्या किया था मैंने तेरा जो तू इतना बड़ा धमकी दे रही थी? तू कानून को अपना बाप समझती है कि नहीं? कानून जो है वो तेरे हिसाब से चलेगा, जो तू बोलेगी वो कानून करेगा। तू किसी को भी धमकी दे देगी और किसी को भी तू उल्टा सीधा बोलेगी और फिर अगले दिन थूक करके चाट लेगी। इसको क्या समझी है तू कि सब तेरी तरफ थूक चट्टे बैठे हैं? तो हमसे ये उम्मीद कैसे लगा ली कि तू इतना बड़ा कर्म कांड करेगी और मैं तेरी तरह थूक करके चाट लूंगी? तू होगी दाद खाज फैमिली की गुलाम, अर्पिता नहीं है किसी की गुलाम। मैं किसी की गुलामी नहीं करती हूँ। मैं 11,000 रुपए में बिकी नहीं हूँ कि ताउम्र जो है उसके सामने बिछी रहूं कि नहीं हम तुमने हमारे ऊपर 11,000 दिया और एक पत्तल भात। समझी? तेरी गुरु माँ बोलती है ना कि एक पत्तल भात पे सब बिक जाते। तू खा करके आई है उस घर से एक पत्तल भात। हम नहीं खा करके आए हैं। थू है ऐसे एक पत्तल भात पे और थू है ऐसे तेरे गुरु जी पे जहां की तू गुलामी कर रही है। तो ये बता कि इसके लिए कहाँ इंसाफ होगा जो तूने मुझे जो है घर में घुस करके झोटा कबार करके मारने की धमकी दी है। मैंने तो तुझे कभी कुछ बोला नहीं, मैं तो तुझे जानती भी नहीं। है तू बेहोश हुई पड़ी रहती है। कभी अपना चैनल उठा करके देख कि तू क्या क्या कर्म कांड की है। तू आई है सबके बारे में समझौता करने और तू अपने लिए कब समझौता करेगी? क्योंकि वाईटी की सबसे बड़ी गंदगी तू है और तूने जितनी गंदगी करी है ना उतनी किसी ने नहीं करी है। तू चली है कि नहीं भाई? तू सारी महिलाओं के लिए क्या झंडा लेकर के चलेगी? तो खाली तेरी नजर में लपिया ही महिला है, बाकी और कोई महिला नहीं है? मैं क्या कोई महिला नहीं हूँ? नेहा कोई महिला नहीं है? सरिता कोई महिला नहीं है? स्वाति कोई महिला नहीं है? ये सब कोई महिला नहीं है? या फिर ऑडियंस कोई महिला नहीं है जिसको तुम जो है गाली देती हो अपने चैनल पे पैनल पे बैठ करके? आई हो तुम नारी शक्ति का जो है झंडा लेकर के। आज जब तुम्हारे जंगल राज का सच्चाई खुल रहा है तो तुमको मिर्ची लग रही है। तो ये मिर्ची तुम्हारी तब कहाँ गई थी जब तुम नेहा के लिए बैठ करके गालियां दे रही थी? ये मिर्ची तुम्हारी तब कहाँ गई थी जब एलेक्सा बैठ करके स्वाति को बोल रहा था कि जहां से बच्चा पैदा किया वहां ठुसा लो? क्या तुमने एक शब्द भी एलेक्सा को बोला कि एलेक्सा ये बहुत बड़ा रॉन्ग स्टेटमेंट है? नारी की झंडा लेकर के चलने वाली पागल औरत, तुम हमसे लड़ोगी? तुम कोर्ट कचहरी थाना पुलिस जो करना है वो कर लो। क्यों? क्योंकि डरती तो मैं किसी के बाप से नहीं हूं। इस भ्रम में मत रहियो कि तू अर्पिता को झुका लेगी। क्योंकि सबसे बड़े पहले तूने मुझे जान से मारने की धमकी दी है और उसकी कंप्लेन तो मैं लिखवाऊंगी और तेरी वीडियो, तेरी लाइव, तेरा पैनल वो मैंने सेव करके रख लिया है। क्योंकि मैं किसी को जान से मारने की धमकी नहीं देती हूँ। मेरा काम है रोस्ट करना, मेरा काम है वीडियो बनाना, न कि मैं किसी के साथ में गंदगी करती हूँ। जो तेरी गुरु करता है ना गंदगी, उसी को मैं पब्लिक के सामने उजागर कर रही हूँ और करती रहूंगी। अब तुम्हारी इतनी फटी क्यों पड़ी है? अब तुमको समझौता समारोह क्यों करना है? क्योंकि तुम्हारी रियलिटी पब्लिक के सामने आ गई है। तुमने एक नाबालिग बच्चे के ऊपर हाथ उठाया है, उसको जान से मारने की, उसको पेट्रोल से जलाने की तुमने धमकी जो दी है वो सरेआम पब्लिक के सामने चल रहा है। वो वीडियो सबने सेव करके रख लिया, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी वो वीडियो सेव करके रख लिया है और जल्दी वो वीडियो थाने पे पहुंचेगी कि एक्चुअल में तुम क्या कर रही हो वाईटी पे जो नारियों का झंडा लिए घूम रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आई उस माँ बाप से जो है ऐसी गंदगी करवाते हुए?
अपने माँ बाप के लिए झंडा ली हुई घूम रही हो और दूसरे के माँ बाप तुमको माँ बाप नहीं दिखाई देते हैं। उस लड़के के माँ बाप रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और तुम यहाँ पे तानाशाही कर रही हो। तुमको तो ऐसी ऐसी धाराएं लगेंगी ना, जिंदगी में याद रखोगी। और तुम किस हेल्पलाइन से जुड़ी हुई हो उसे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, समझी? क्योंकि बड़े बड़े लोगों को अंदर जाते हुए देखा है। तुम किस खेत की मूली हो भाई, 11,000 में बिकी हुई औरत। तुम चली हो सबका झंडा। जब तुम कोई सोशल मीडिया पे वीडियो डाल देती हो ना, तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। जिस तरीके से तुमने उस लड़के को मारने पीटने की बात करी है, और जब मामला बिगड़ गया है तो तुम आज समझौता पर आ उतरी हो कि उसने मुझे गाली दी तो मैंने तुम्हें मारा, उसको मारा। मतलब तुम्हें कोई गाली देगा तो तुम उसको जान से मार दोगी, ये तुम यहाँ पे सिखा रही हो। और आज चली हो झंडा लेकर के कि नहीं भैया हम झंडा लेकर के चल रहे हैं। कितनी गंदी लैंग्वेज यूज करती हो, कभी अपनी लैंग्वेज देखी है तुमने? मैंने तुम्हारे ऊपर आज से 4-5 महीने पहले वीडियो बनाया था, जब तुम हल्का को गंदी गालियां दे रही थी, समझी? और तुम आई हो यहाँ पे झंडा लेकर के, क्यों? क्योंकि तुम्हारा गुरु और तुम चारों तरफ से फंसते हुए दिख रहे हो। तो तुम सोच रही हो कि मामला रफा दफा करें और सबके सामने माफीनामा समझौते पे दस्तखत करवा दे। तुम बनी हो कहीं की नेता है? वाईटी पे तुमसे ज्यादा कचरा कोई नहीं किया है। अगर किसी को सुधारना है ना, तो सबसे पहले अपने आप को सुधारो और सबसे पहले अपनी हरकतें सुधारो, क्योंकि पब्लिक को भी पता है कि तुम क्या कर रही हो और क्या करवाना चाहती हो। एक नाबालिग बच्चे के ऊपर इतना गंदा आरोप और इतना बड़ा जो है उसको मेंटली टॉर्चर करने का क्या जुर्म होता है, तुम्हें पता है? तुम्हें पता है इस बात को? कानून अपने हाथ में लेकर के तुम सरेआम दिखा रही थी कि देखो भैया हम हैं लेडी डॉन, हैं? तब तुमको ये समझ में नहीं आया जब उसके साथ में लाइव कर रही थी, अपने गुरुजी को बोल रही थी कि अब अर्पिता की बारी है तुम्हारे में औकात तो आ जाओ, बनारस में मिलूंगी मैं। फिर तुमको एडी ऐसे चैलेंज कर रही हूँ, पैर से चल करके नहीं जाओगी। ये एक अर्पिता का जुबान है, ये लिख करके कहीं नोट करके रख लो, क्योंकि बहुत लोग आए और बहुत लोग ऐवे में करके निकल गए। तुम किस खेत की मूली हो जो 11,000 रुपए में बिकी हुई औरत? सबसे पहले तो तुम्हारी ये वीडियो तो जाएगी ही, और जो तुम नेहा को रंडी रखैल ये बोली हो, ये किसी समाज सेविका की लैंग्वेज है? समाज सेविका का काम होता है कि समाज को सुधारे। अगर यहाँ पे किसी के साथ में अन्याय हो रहा है तो उसके अन्याय के खिलाफ लड़े। ये नहीं कि तुम हमें पैसा दोगी तो ठीक, नहीं तो नहीं दोगी तो रंडी और रखैल हो। आई हो तुम लड़ने, जुबान देखने। अपनी वीडियो उठा करके देख लो तुमने क्या किया है। और आज तुमको जो है सारे तरफ से गालियां पड़ी तो तुम झंडा लेकर के आई हो। और जिस परिवार की तुम अपने आप को बेटी घोषित कर रही हो कि तुम जंगल राज की बेटी हो, कभी उन बेशर्मों को तुमने सिखाया है कि सीता मैया से उस बेहूदी औरत का जो है वो कंपेयर ना करे? कहाँ से लपिया तुमको सीता मैया दिखती है? नंगी औरत है, अधनंगी होकर के देह में देह रगड़ती है, जाकर के सीता मैया देह में देह रगड़ती थी। हैं? तुम लोग जो है हर चीज को एक मजाक और एक कंटेंट का जो है क्या बना लिए हो कि सब चीज जो है तुम लोगों का कलुट्ठी बोलती है कि भगवान शंकर काले थे इसीलिए मैं काली हूं। अबे थू है तेरे ऊपर कलुटी। शंकर भगवान काले थे कहाँ तूने देख लिया जी? शंकर भगवान तेरे रिश्तेदार हैं कि तूने देख लिया कि वो काले हैं तो तू भी काली है? तेरा सहूर काला है, और तुझे जब डंडे पड़ेंगे ना तो तेरा क्या क्या काला होगा तू याद रख लियो। क्योंकि वाईटी अब जो है ना, यहाँ पे वो गुंडा राज नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ यही चलेगा। कितनी सारी औरतों का जो है तेरे गुरु ने शोषण किया है, उसके लिए न्याय कब मांगेगी? है गुड़गोबरी? उसके लिए तू कब पैनल लगाएगी? कब जाएगी थाने? पैनल से कुछ नहीं होगा, थाने पहुंच, क्योंकि तूने जो नाबालिग लड़के के साथ में किया है वो सरासर गलत है और इसका मैं सरेआम निंदा करती हूँ। आइए तू बड़ा जो है यहाँ पे समझौता समारोह करने, कभी अपनी वीडियो उठा करके देख कितनी गंदी गालियां बकी हैं तुमने। सबसे पहले तो तुम्हारा जो है ना वो खारिज होना चाहिए, और आज नहीं कल तुमको सबक तो मिलेगा ही कि किसी को पब्लिकली मारना और उसको पेट्रोल डाल करके जलाने की धमकी देना अपने आप में एक क्राइम है। किसी औरत को ये कहना कि मैं तुमको झोटा पकड़ के मारूंगी और मैं हाथ में मेहंदी और मुंह में दही जमा करके बैठी रहूंगी कि आओ मुझे मार करके चली जाओ, क्या समझा है तूने वाईटी को? तेरा अखाड़ा है या तेरा दंगल है ये कि जब मुंह किया उठा करके पैनल लगा लिया, समझौता समारोह कर दिया, और जब मन किया किसी को जान से मारने की धमकी दे दी? कल के डेट में मुझे कुछ होगा ना तो तुम टंगा करके जाओगी, ये याद रख लेना तुम, क्योंकि तुमने मुझे कई बार धमकी दिया है। मैं किसी को धमकी जान से मारने की नहीं देती हूँ। गई थी मैं पटना और सिवान दोनों पे कंप्लेन दे करके आई हूँ,
थोड़ा इंतजार तो करो, तुम्हारे गुरुजी बना करके जाएंगे। और तुमने जो ये मार पिटैया के वीडियो की है ना, वो वीडियो भी मैं थाने पे जल्दी ही पहुंचा दूंगी, क्योंकि अब जो है ना जड़ से खत्म करने की बारी आ गई है। यहाँ पे अब इकलौता गुंडाराज नहीं चलेगा, इस भ्रम में कतई रहियो मत और मुझसे उलझने की कोशिश करियो मत, क्योंकि कोर्ट कचहरी कानून इनसे मैं डरती नहीं हूँ। इतना नॉलेज रखती हूँ ना कि खड़े बेच दूं। और तुम जैसी औरत से नहीं जो एक पत्तल भात में और 10,000 में बिक जाए। कि तुमको किसी की गंदगी नहीं दिख रही है, तुम्हारा गुरुजी रोज जो है गंदगी करता है, इसके ऊपर तुम्हारा जो है अखिया चौधिया जाता है। और तुम चली हो नारी शक्ति का झंडा लेकर के, जिसने एक औरत को बदनाम करने का कोई कसर नहीं छोड़ा, क्योंकि वो औरत तुमको पैसे देने के लिए नहीं तैयार हुई थी कि हम अपनी ट्रोलिंग झेल लेंगे पर तुमको नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि तुम किस तरीके की वाहियात लेडी हो। तो अपना समझौता समारोह ना अपने पास रखना, और दोबारा से मेरा नाम तुम्हारे मुंह से निकल ना जाए, नहीं तो मैं पटना वाले थाने पे तुम्हारा भी नाम दे दूंगी कि सर ये भी मुझे बहुत ज्यादा मेंटली हरास कर रही है। तुम थोड़ा सब्र तो करो, थोड़ा देखो तो आगे होने वाले टाइम में क्या होता है। और उस लड़के के लिए मेरी आवाज कभी बंद नहीं होगी, क्योंकि कल आज वो लड़का गाली दिया है तो तुमने भी गाली दिया है, समझी? तुमने भी माँ बहन की कितनी सारी गंदी गंदी गालियां दी हैं, तो तुम्हें भी उसी तरीके से दौड़ा दौड़ा के थप्पड़ पड़ना चाहिए जैसे तुमने उस लड़के को मारा है। तुम अपने दिन भूल गई, आ जाइयो तुम सबको जो है समझौता समारोह करने। वो 20 साल का नाबालिग सा 18 साल का कितने साल का है, वो लड़का गाली दिया तो तुम उसको झोटा झोटा मार दिया। और तुम जब किसी को रंडी रखाल बोल करके गाली देती हो तो तुम्हें कितनी लातें पड़नी चाहिए, हैं? आइयो तुम हमारे सामने हमारे मुंह लगना नहीं, और हमारा नाम आज से के बाद अपने पैनल पे लेना नहीं। नहीं, तुमसे बड़ा बेशरम और बेहाया कोई इंसान हमने देखा नहीं होगा। आई बड़ी समझौता समारोह, तुम अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्योंकि बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों को मैंने जेल जाते हुए देखा है। तुम किस खेत की मूली हो जी, जो वाईटी पे चंद डॉलर और दूसरे के आगे दुम हिलाती हुई घूमती हो कि 11,000 दे दो, 11,000 दे दो। आइयो बड़ा तुम समझौता करने, पहले अपनी हरकतें सुधारो, और सबसे पहले कोई टंगाएगा ना तो गुरु जी के साथ में तुम टंगाओगी, क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा गंदगी करी है किसी औरत के साथ में, और सबसे ज्यादा गंदगी तुमने करी है यहाँ पे महिलाओं के ही साथ में। कभी इनको गाली, कभी उनको गाली, कभी उनको गाली, कभी उनके माँ बाप को गाली। तुम्हें बहुत गुंडा बनने का जो है शौक है ना, बड़े बड़े गुंडों को जो है हमने गोली खाते देखा है इसी समाज में। तो कितनी बड़ी तुम्हारी ताकत है, लगा लेना। पर ये जुबान जो है ना, ये कभी टस से मस नहीं होगी, क्योंकि ये जो जुबान बोलती है ना, डंके की चोट पे बोलती है। आज भी ना मेरी एक वीडियो प्राइवेट हुई है, ना ही एक पैनल प्राइवेट हुआ है। जो मैंने जिसके ऊपर जो वीडियो बना दी वो आज एज इट इज पड़ा हुआ है, समझी? आई बड़ा धमकी देने वाली, अपनी धमकी अपने पास रखो।